कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच और उन्हें कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई तरह के बदलाव हुए हैं। यात्रियों के लिए हमेशा मास्क लगाना जरूरी है। इसके अलावा यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग कर हर हाल में इस नियम का पालन करना होगा। मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी जरूरी होगा। इस बदलाव का असर वहां दिख रहा है क्योंकि हर यात्री मास्क लगाए नजर आ रहा है। यही नहीं, एयरपोर्ट पहुंचे सभी लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाकर खड़े भी दिखे। एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी चेहरे पर शील्ड मास्क लगाए हुए नजर आए और यात्रियों के दस्तावेज जांचते दिखे। लगभग 2 महीने बाद हवाई यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हवाई यात्रा पूरी तरह से बदल चुकी है। सबसे पहले शुरुआत होती है जब भी आप अपनी प्राइवेट कार या किसी टैक्सी से मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, तो एयरपोर्ट ने सबसे पहले तैयारी की है कि लेन 1 सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर के लिए तैयार की गई है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से बाकायदा यहाँ पर लेन्स बनाई गई हैं। जो भी यात्री मुंबई एयरपोर्ट से हवाई सफर कर रहे हैं उन्हें 3 चीज की हमेशा ध्यान रखना है। पहली चीज ये रहेगी कि आपको वेब चेक इन करना पड़ेगा, यानी कि बोर्डिंग पास के लिए अंदर कोई भी सारे काउंटर बंद है, बोर्डिंग पास आपको अंदर नहीं मिलेगा, उसके लिए बाकायदा वेब चेक इन करना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे अहम चीज है, आपको आरोग्य सेतु ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जब सिक्योरिटी होगी तो बाकायदा आरोग्य सेतु से आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हवाई यात्रा के लिए बिल्कुल सही है। तीसरी और सबसे अहम बात है कि आपको हर समय मास्क लगाकर एयरपोर्ट के अंदर जाना होगा। हम एंट्री गेट पर हैं मुंबई के, जहां पर जो टिकट्स हैं वो पैसेंजर यहां तक पहुंचते हैं और पैसेंजर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो जगह है, आप देखिए यहाँ पे सैनिटाइजर लगा हुआ है, बिना टच किए हुए यहाँ पे निकलते हैं, इसमें सैनिटाइजर पैसेंजर लेते हैं, हाथ रफ करते हैं। साथ ही साथ जो स्कैनिंग बोर्डिंग पास है, देखिए बाकायदा सीआईएसएफ ने एक शील्ड बनाई हुई है। ये ग्लास की शील्ड है, ट्रांसपेरेंट शील्ड है, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में कोई भी नहीं आएगा, ना ही सीआईएसएफ के लोग आएंगे, ना ही पैसेंजर आएंगे। उन सबको जो हमने बताया था कि वेब चेकिंग है, वेब चेकिंग के जरिए वहां पे अपनी टिकट को स्कैन करेंगे। स्कैन के जरिए बाकायदा पूरा जो सिस्टम है वो सीआईएसएफ की तरफ से दूसरी तरफ, मैं अगर आप दिखाना चाहूंगा, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर जो सिस्टम लगे हुए हैं वहां पे बाकायदा यहाँ पे वैलिडेशन, यानी कि जो पैसेंजर का नाम है, किस फ्लाइट से जा रहे हैं वो, और कौन उनके हाथ में और उनके सामान में जो सामान है कितना लगेज है, उसकी डिटेल पूरी तरह से मिलेगी। मेन एंट्री यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से एंट्री करने के बाद आप एयरपोर्ट के सीधे अंदर पहुंचेंगे। बाकायदा जो आई कार्ड होते हैं, आई कार्ड जो हमें मिला हुआ है वो हम सीआईएसएफ को अधिकारी को दिखाते हैं। सीआईएसएफ के लोग भी आप देखते हैं पूरी तैयारी के साथ हैं, शील्ड लगाए हुए हैं, ग्लव्स हैं, मास्क है। उसके साथ ही जो मेन टर्मिनल है उसके अंदर हम पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि बोर्डिंग पास के जितने विंडोज हैं वो पूरी तरह से बंद किए हुए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना वेब चेकिंग करना है और आरोग्य सेतु ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। जो पैसेंजर अपनी टिकट के प्रिंट आउट लेना भूल गए हैं या फिर चेक इन करना भूल गए हैं, उसका प्रिंट आउट लेना भूल गए, तो बाकायदा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर बैगेज मशीन और जो टिकट्स के प्रिंटर्स है वो यहाँ पे लगे हैं। आप पूरी टिकट की डिटेल डालेंगे। टिकट की डिटेल डालने के बाद बाकायदा जो बोर्डिंग पास है, जो लोग प्रिंट आउट घर से लाना भूल गए हैं, उनको ये यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से ये जो पूरा बोर्डिंग पास वो तुरंत मिलेगा। साथ ही साथ इसी जगह से ही आपको जो बैगेज टैग होता है, जो सामानों में जो बैच है वो टैग किया जाता है, वो भी इसी से बाहर निकलेगा। और जो पैसेंजर है वो अपने बैग में खुद उस बैगेज टैग को लगाएगा। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो बोर्डिंग पास है उसमें बारकोड होता है और बारकोड के जरिए ही आप आगे जाएंगे। और आगे जाने के बाद आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो स्कैनिंग मशीन है, ये जो यात्री हैं अपना बारकोड यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद जो गेट है तभी ओपन होगा। यानी कि जो पहले चेकिंग की जाती थी बोर्डिंग पास को, जो सीआईएसएफ और जो दूसरे अधिकारी है वो चेक करते थे, उसके बाद ही ये आगे की परमिशन दी जाती थी। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो बोर्डिंग पास है उसमें जो बारकोड है उसके बाद ही गेट खुलेगा और गेट खुलने के बाद आप दूसरी तरफ, यानी कि इस तरफ आ सकते हैं, कि ताकि डिपार्चर है जो अलग अलग एयरलाइंस की जो अलग अलग गेट्स हैं वहां तक आपको जाने में आसानी होगी। बोर्डिंग के बाद जब आप अपने लगेज को सबमिट कर देंगे, लगेज टैग के साथ जब आगे बढ़ेंगे, यानी कि आपके हाथ में अब कुछ भी सामान नहीं रहेगा सिर्फ आपके हैंड बैगेज के अलावा। यानी कि आखिरी जो पड़ाव होगा वो अब सीधे सिक्योरिटी का होगा, यानी कि आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर सीआईएसएफ वाले आपको पूरी तरह से जांच करेंगे। इस समय हम सिक्योरिटी एरिया में हैं, जो सबसे अहम होता है, और यहीं पर फाइनल जांच की जाती है। जो सीआईएसएफ के लोग हैं वो आपको पूरी तरह से फ्रिस्किंग करेंगे, उसके बाद ही आप एयरक्राफ्ट में बैठ सकेंगे। इस इलाके में भी सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। बाकायदा लेन बनाए गए हैं, लेन के साथ साथ हर एक जगह स्टिकर लगाए गए हैं कि जो लोग आएंगे उसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा।
क्योंकि जिस सबसे एयरपोर्ट जब ओपन हुआ था, जो पैसेंजर्स आते हैं वो सबसे क्लोज कांटेक्ट में सीआईएसएफ के होते हैं। यही वजह है कि सीआईएसएफ पूरी प्रिकॉशंस ले रही है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो छोटी छोटी ट्रॉली होती है, जिसमें आप अपने लैपटॉप, फोन, बाकी जो सामान्य रखते हैं कि जो मेटल डिटेक्टर में स्कैन ना हो, इसलिए यही वजह है कि जो ट्रॉली होती है उस ट्रॉली में सब कुछ रखने के बाद आपको अंदर छोड़ा जाता है। ये जो ट्रॉली है इसे बाकायदा हर एक राउंड के बाद सैनिटाइज किया जाता है और सैनिटाइज करने के बाद इस ट्रॉली को वापस लिया जाता है। अब जो नए नियम बने हैं इस ट्रॉली में कि आपको अपनी घड़ी, अपनी बेल्ट और अपनी अंगूठी, जो भी मेटल है उसे आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था कि जो अगर आप कुछ घड़ी पहने हैं या फिर इयररिंग्स या चेन पहने हैं वो उतारने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि स्कैनिंग के वक्त जो फिजिकल स्कैनिंग होती थी उसमें वो बीप बजती थी। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब जो बेल्ट है वो भी आपको उतार के रखनी पड़ेगी, यानी कि आपकी बॉडी में जितना भी मेटल है वो आपको सारा मेटल उतारना पड़ेगा। तो यानी कि जो डिटेक्टिंग मशीन है उसमें अगर एक भी मेटल नजर आए तो वो डिटेक्टिंग मशीन अलार्म बजाएगी और अलार्म बजाने के बाद फिर से आपको चेकिंग करना, यानी कि सिक्योरिटी के बाद वापस जाना पड़ेगा। तो यही वजह है कि जो बदलाव देखे गए हैं कि इस ट्रॉली बैग में जो भी मेटल है आपका बॉडी में वो आपको पूछे निकालना पड़ेगा, चाहे आपके शूज में भी मेटल क्यों ना हो। अगर शूज में मेटल है, अगर आप स्पोर्ट्स शूज पहने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई जो नॉर्मल शूज होते हैं, जो लेदर के शूज होते हैं, उसमें किसी में मेटल जरूर होते हैं, तो उन जूतों को भी उतारना पड़ेगा, बेल्ट भी उतारनी पड़ेगी, अंगूठी, चेन सब उतार के आपको आगे की तरफ जाना पड़ेगा। ये सबसे अहम है। यहाँ पर एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो फाइनल स्क्रीनिंग होती है वो भी सीआईएसएफ काफी दूर डिस्टेंस में खड़े हुए हैं, पूरे प्रिकॉशंस के साथ पैसेंजर आएंगे। ऐसे के जो लोग जो मेटल डिटेक्टर हैं उसके ही अंदर ये जो पैसेंजर आते हैं बाकायदा यहाँ पे खड़े होकर फिर से इनकी जो यहाँ पे फिर से चेकिंग होती है कि कुछ मेटल अंदर उनके जो पर्स या उसमें कुछ रह तो नहीं गया। उसके बाद फाइनल जो एंट्री होती है, इसके बाद हम जा नहीं सकते आगे, क्योंकि जो अलग अलग एयरलाइंस के लोग हैं वो यहाँ से अपने एयरक्राफ्ट के जो गेट नंबर उन्हें बाकायदा बताया जाता है कि किस गेट नंबर से कौन कौन से एयरक्राफ्ट चलेंगे, उस गेट तक पहुंचते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से जो अंदर भी हर एक जगह सैनिटाइजर रखा गया है, हर एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो पूरी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं।